हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर का ये सेशन पर डे आपके रात में शाम को जो है 8 बजे आपके चलता है। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो चाहे टीचिंग के एग्जाम्स हो या फिर आपके डिफेंस एग्जाम हो या फिर जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोग सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर अपने सेशन को, और एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। यानी हार नाम की जिंदगी में कोई चीज नहीं होती है। ये एक सबक होती है, एक सीख होती है जो आपको आपकी कमियों को बताती है, ताकि उससे सीख कर आप अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा सके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ डियर। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, किस संस्थान के द्वारा ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी किया है? यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन या फिर यूनिसेफ? किसके द्वारा ये आपका जो है रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021? ये हमें यहाँ पर आंसर बताना है डियर कि यूनेस्को के द्वारा या फिर WHO के द्वारा या फिर यूनाइटेड नेशन या फिर यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड है ये जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा डियर? WHO के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, WHO जो है इसके द्वारा इसको जारी किया गया है, याद रखिएगा। और यूनेस्को जो है डियर ये कहाँ पर है? आपके पेरिस में है, इसको भी याद रखिएगा, पेरिस के फ्रांस में है। और इसी के द्वारा यूनेस्को के द्वारा ही आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की भी घोषणा इसी यूनेस्को के द्वारा की जाती है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस के फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशन ये आपका सभी देशों का संगठन है डियर। इसमें टोटल 194 मेंबर है इस समय यूनाइटेड नेशन में आपके। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें 194 मेंबर हैं। 1945 में स्थापना हुई थी यूएनओ की, याद रखिएगा, यूएनओ। ठीक है, 1945 में। और ये है आपका यूनिसेफ जो है, ये चिल्ड्रन से संबंधित इमरजेंसी फंड के लिए है, यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन क्या डियर? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में हो रहा है, और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, महापौर से संबंधित आपका एक क्वेश्चन और भी है कि अभी हाल ही में जो आपके महापौर के इलेक्शन हुए थे उनमें भारत की सबसे कम उम्र की महापौर कहाँ पर चुनी गई है? हम हिंट देते हैं, केरल में है। नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? दिल्ली, वाराणसी, भोपाल या फिर हैदराबाद? इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है डियर? जल्दी से कमेंट में सारे क्वेश्चन, जो भी आपसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का जो आयोजन है वो इस समय कहां पर हो रहा है? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का। और वाराणसी में ही अभी हाल ही में जो है मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसी वाराणसी में जो है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो है आपका, इसका उद्घाटन किया गया था, रुद्राक्ष का। और ये जो है रुद्राक्ष जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो जापान के द्वारा इसको बनाया गया है रुद्राक्ष को, जो आपके वाराणसी में है। मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा वाराणसी से संबंधित। ठीक है, भारत की धार्मिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी है वाराणसी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दिल्ली में तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? यानी भारत और कौन से देश के बीच में अभी हाल ही में दिल्ली में इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है ये भी याद रखिएगा। तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, और ये तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता है। ठीक है, कौन सी है? तो तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता है, और इसका आयोजन किस देश के बीच में हुआ है? भारत और किस देश के बीच में? अमेरिका, रूस, फ्रांस
या फिर जापान के बीच में। तो ये आपका जो आयोजन है दिल्ली में, ये हुआ है भारत और फ्रांस, क्योंकि अभी कल हमने बताया भी था कि फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत में आई हुई हैं। उनका नाम क्या है, कल हमने डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर के सेशन में डियर। उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिएगा कि फ्रांस की रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, जो इस समय भारत की यात्रा पर थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत और फ्रांस। रूस के साथ भी अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में 2+2 जो है सम्मेलन हुआ था, 2+2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, श्री रमना काली टेम्पल कौन सा डियर, श्री रमना काली टेम्पल यानी काली मंदिर जो है ये कहां पर है, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। ये आपके सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्री रमना काली टेम्पल कहां पर है, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में एक मंदिर का हमने डिस्कस किया, काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसका उद्घाटन किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके पहले भी अभी हाल ही में एक और मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्घाटन 66 वर्ष पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। और उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोमनाथ मंदिर गुजरात। ठीक है, और ये आपका रमना काली मंदिर कहां पर है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा। कोलकाता, श्रीनगर, वाराणसी, ढाका। हमारे देश की पहचान उसकी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासतों से है, और इस समय जो है कई सारे मंदिरों का उद्घाटन, उनका जीर्णोद्धार किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान राम का मंदिर अयोध्या में है, जिसका जो है जीर्णोद्धार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका जो शिलान्यास किया गया है, जिसको इस समय बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा इस रमना काली टेम्पल का जो मंदिर है ये कहां पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता, श्रीनगर, वाराणसी या फिर ढाका। तो याद रखिएगा डियर, इस मंदिर का जो शुरुआत है, उद्घाटन है, वो ढाका यानी बांग्लादेश यानी विदेश में किया गया है। ये एक इंटरनेशनल इश्यूज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, ढाका में इसका उद्घाटन किया गया है, बांग्लादेश की कैपिटल है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है, किसको जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने अपना अध्यक्ष चुना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मोहित जैन, राकेश अस्थाना, शशिकांत दास, दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा डियर, तो हमें पता है एसबीआई, किसके, एसबीआई के चेयरमैन कौन है इस समय, दिनेश कुमार खारा। शशिकांत दास कौन है, तो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं, शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। राकेश अस्थाना कौन है, दिल्ली पुलिस के प्रमुख हैं इस समय, राकेश अस्थाना जी। और मोहित जैन, किसको डियर, मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी में अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। मोहित जैन को आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यहाँ पर मोहित जैन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा, एसबीआई, आरबीआई या फिर दिल्ली पुलिस के प्रमुख हेड कौन है इस समय। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं डियर। एक बार जितने भी हमारे दोस्त हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये डेली आपका करंट अफेयर सेशन चलता है, जिसमें से आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन डियर इससे बाहर नहीं होने वाले हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है डियर, कि किस देश के संसदीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। तो सबसे पहले तो कमेंट में आंसर बताइएगा कि हमारे भारत देश के इस समय उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति जो होता है डियर, वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो यानी 2 क्वेश्चन है आपके, राज्यसभा का सभापति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। आंसर कमेंट में छाप दीजिएगा जितने भी लोग हैं, जल्दी से। ठीक है, नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है किस देश के मंत्रिमंडल ने, पाकिस्तान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका या फिर वियतनाम। किस देश के मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, तो वो देश है डियर वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के जो संसदीय मंत्रिमंडल है उसने नई दिल्ली में हमारे देश के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। और जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। ठीक है, अब आप लोगों का कमेंट में आंसर आ चुका होगा डियर, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं। और याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, 7 नंबर। भारत और किस देश ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता किया है। भारत और कौन से देश ने समुद्री विज्ञान,
और पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता किया है। रक्षा सहयोग फ्रांस के साथ हुआ है। और ये समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में सहयोग किसके साथ हुआ है? अमेरिका, वियतनाम, ब्रिटेन या जर्मनी? तो वियतनाम के मंत्रिमंडल ने मुलाकात किया है और ये समझौता भी वियतनाम के साथ हुआ है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा डियर हमारा? वियतनाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वियतनाम। यहीं के मंत्रिमंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति से मुलाकात किया है। अमेरिका जो है इस समय अभी हाल ही में शक्तिशाली देशों की सूची में सबसे टॉप पर है। और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो है, अभी हाल ही में जो सूची जारी हुई थी सबसे फेमस लीडर्स की, उसमें जो है बराक ओबामा टॉप पर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें नंबर पर हैं। ठीक है, यहाँ की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडेन इस समय राष्ट्रपति हैं। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। न्यूयॉर्क भी यहाँ की कैपिटल है। सारी चीज याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? वियतनाम विल बी द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य ने अपने राज्य गीत के रूप में, अपने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजदू, नाम याद रखिएगा, तमिल थाई वजदू को जो है घोषित किया है? राज्य गीत के रूप में, अपने राज्य गीत के रूप में घोषित किया है तमिल थाई वजदू। तो नाम सबको पता है और इसका आंसर भी पता चल गया होगा क्योंकि इसमें तमिल लगा हुआ है और ये है आपका तमिलनाडु से। कहां से डियर? तमिलनाडु क्या राज्य गीत घोषित किया गया है? तमिल थाई वजथु को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि राज्य गीत किसी राज्य का घोषित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ था समुद्री गायों को बचाने के लिए। कहां पर? समुद्री तट के किनारे। इसीलिए समुद्री गायों के संरक्षण केंद्र, डोडोंग संरक्षण केंद्र खोला गया था तमिलनाडु में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा डियर? किसने जो है अमेजन पर कुछ उल्लंघनों के कारण 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, अमेजन पर जो है 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है? सेबी के द्वारा यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर सीसीआई यानी आपका सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी आपका हो जाएगा इंडियन कॉम्पिटेटिव कमीशन जो है उसके द्वारा, या फिर आरबीआई के द्वारा, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो आपका उल्लंघन के कारण 202 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया, ये लगाया गया है सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, इसको लगाया गया है। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड आंसर हो जाएगा डियर। यहाँ पर आरबीआई की स्थापना 1926 के यंग कमीशन के आधार पर 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुई थी और इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 1949 में याद रखिएगा। दो देशों के बैंक के रूप में काम किया इसने, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जो है इसके बारे में वर्णन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक किया गया है। कहां तक डियर? 124 से लेकर 147 तक। और इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार भी है। ठीक है, चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं डियर। एक बार सेशन को आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संघ ने रूस पर लंबे समय तक प्रतिबंध के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है? यानी कोई ऐसा ग्रुप है जो एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रूस पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाने के लिए जो है सर्वसम्मति से मतदान किया है। किसने? यानी यूएनओ, अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स या फिर यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, किसने किया है ये आपका प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान? तो डियर ये जो है ईयू के द्वारा किया गया, यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा? ईयू के द्वारा किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और इसमें 30 देश हैं जिन्होंने इसमें मतदान किया है और सर्वसम्मति से ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, ईयू को जो है 30 देश है, इसमें याद रखिएगा। और जब इसमें से ब्रिटेन बाहर हुआ था उसको ब्रिटेन एग्जिट के नाम से जानते हैं, ब्रेक्जिट के नाम से। ब्रिक्स में कितने देश हैं डियर? तो ये इसमें 5 देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है,
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी डियर? 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था और 2011 में पहली बैठक में वो शामिल हुआ था। अफ्रीकन यूनियन की हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आदिश अबाबा में है, याद रखिएगा। और यूएनओ कहां पर है? अमेरिका में है। आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन विल बी द करेक्ट आंसर हमारा। यहाँ पर 30 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हमारा। किसने जो है अभ्यास, ये नाम याद रखिएगा, अभ्यास लक्ष्य प्लेटफॉर्म, अभ्यास लक्ष्य प्लेटफॉर्म नाम से जो है एडीई डीआरडीओ आपूर्ति आदेश प्राप्त किया है। किसको जो है अभ्यास लक्ष्य प्लेटफॉर्म के लिए एडीई डीआरडीओ आपूर्ति आदेश प्राप्त किया है? एचएल ने, डीआरडीओ ने, इसरो ने या फिर बार्क ने? एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसरो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बार्क ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये जो आपका किसने जो है अभ्यास नामक जो है प्लेटफॉर्म के लिए एडीई डीआरडीओ आपूर्ति आदेश प्राप्त किया डियर, तो वो है एचएएल। इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है एचएल की। ठीक है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है डियर? तो ये आपका बेंगलुरु में है और इसका भी के शिवान इसके हेड हैं। बार्क मुंबई में है, याद रखिएगा। सारे पॉइंट छाप लीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किसने जारी किया है? ठीक है, रिपोर्ट को ढंग से पढ़ लीजिएगा, नाम क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर यूएन की खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर यूनेस्को के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा इसको जारी किया गया डियर? ये खाद्य और कृषि संगठन जो यूनाइटेड नेशन का संगठन है जिसकी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसी के द्वारा इसको जारी किया गया। इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस बैंक के द्वारा एक पहनने योग्य डिवाइस बॉब वर्ल्ड वेव लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एक पहनने योग्य डिवाइस है और उसका नाम क्या है? बॉब वर्ल्ड वेव। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई या फिर पीएनबी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपका पहनने योग्य डिवाइस है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है डियर, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ये ग्रामीण बैंक है बड़ौदा जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, आरबीआई हमने भाई बताया कि इसका स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1921 के इंपीरियल बैंक को जो है राष्ट्रीयकरण करके 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था एसबीआई के रूप में। और दिनेश खारा इस समय एसबीआई के हेड हैं। पीएनबी जो है डियर आपका भारत का प्रथम भारतीय के द्वारा स्थापित बैंक है। 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। सारे पॉइंट याद रखिएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओमिक्रोन वेरिएंट, ये कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रोन, और इसका पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर आधारित किट जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? यानी भारत में इसको पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर किट भी विकसित हो गई है। किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर ने। तो ये जो है आपका ओमिक्रोन वेरिएंट का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने इसको विकसित किया है। किसने डियर? आईआईटी दिल्ली ने इसको विकसित किया है, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास जो हाल ही में आपकी जारी हुई थी सूची सबसे कॉलेजों की, तो सबसे टॉप पर कौन है? आईआईटी मद्रास उसमें सबसे टॉप पर था। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने इस उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा किसी एक विशेष उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। वो उद्यम कौन सा है? कपड़ा मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए, सेमीकंडक्टर, सैन्य सामान या फिर आईटी। ठीक है, यानी आपके इनमें से किसको बढ़ावा देने के लिए ये आपकी 76,000 करोड़ की
योजना को मंजूरी दिया गया है, तो ये सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर को जो है सेमीकंडक्टर उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व अरबी दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। विश्व अरबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को विश्व अरबी दिवस, 14 नवंबर हिंदी दिवस, 23 अप्रैल अंग्रेजी दिवस, 20 मार्च फ्रांसीसी दिवस। ये सारे पॉइंट छाप लीजिएगा, सारे पॉइंट छाप लीजिएगा। ये आपका अरबी, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी दिवस, सारे पॉइंट याद रख लीजिएगा, कभी ना कभी आपके एग्जाम में जरूर छपेगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसे जो है 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड प्रदान किया गया है? नाइटहुड को जो है उनको प्राप्त हुआ है और वो 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन भी हैं। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन है डियर। कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन, लुइस हैमिल्टन, माइकल शुमाकर या फिर वोल्टेरी बोटास। अभी हाल ही में यूआई ग्रैंड पिक्स जो है मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है लुइस हैमिल्टन को हरा करके, और यही लुइस हैमिल्टन जो है इनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, नाइटहुड किसको दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाल ही में टीवीएस मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने समझौता किया है? सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, टीवीएस मोटर्स ने। और किस लिए समझौता किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। और तीसरा, ये किसके साथ समझौता किया गया है? बीएमडब्ल्यू, टाटा सफारी, जगुआर या फिर महिंद्रा। तो ये जो समझौता हुआ है बीएमडब्ल्यू के साथ हुआ है। किसके साथ डियर? बीएमडब्ल्यू के साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राहुल रवैल द्वारा लिखित राज कपूर द मास्टर एट वर्क, नाम याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम क्या है? राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किताब का नाम है, छाप लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसको जो है विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया? इसके लेखक का नाम ये लिख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, इस पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? रामनाथ कोविंद के द्वारा, एम वेंकैया नायडू के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर सोनिया गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा इसका जो है विमोचन किया गया है डियर? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट नंबर है, इसके बाद हमारा शुरू होगा रैपिड फायर। एक बार इसी के साथ आप लोग सेशन को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। ई श्रीधरन नाम से तो वाकिफ होंगे। ई श्रीधरन ने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आयरन मैन, आयरन लेडी, मेट्रोमैन या सुपरमैन, किस नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को डियर? तो ये जो है मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, भारत के मेट्रोमैन। ठीक है, ई श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना। आयरन मैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन लेडी कौन है? इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और मेट्रोमैन है कौन? हमारे ई श्रीधरन जी। ठीक है, इसी के साथ डियर हमारा शुरू ये खत्म होता है, उसके बाद शुरू होगा हमारा रैपिड फायर। ऐसी ही आग आप सभी के दिलों में जलनी चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, और ये सेशन भी ऐसे ही आग की तरह फैलना चाहिए। फैला दीजिए जहां तक हो सकता है वहां पर। आइए बढ़ते हैं हमारे रैपिड सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है एस ओबेराय के द्वारा। ठीक है, मेइती के जो ये प्रमुख हैं एस ओबेराय, उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है, रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या डियर? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, कौन सा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया? आज 3 दिवस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक आपका उर्दू दिवस हो गया, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये भी आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह भी 18 दिसंबर को। और तीसरा आपका है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तब मनाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, चाइना में अमेरिका के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? चीन में जो है अमेरिका का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है डियर? तो वो है निकोलस बर्न्स। निकोलस बर्न्स को जो है अगला राजदूत नियुक्त किया गया है चीन में अमेरिका का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय ने ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? किस भारतीय ने आपका ये जो ITTF होप्स एंड टेबल टेनिस चैलेंज टूर्नामेंट है उसको जीत लिया है? तो हंसिनी मथान राजन। किसने डियर? हंसिनी मथान राजन। ये केवल 12 साल के हैं और इन्होंने इस अवार्ड को इस टूर्नामेंट को जीता है। याद रखिए केवल 12 साल इनकी उम्र है, ठीक है, केवल 12 साल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है डियर? वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था माध्यम कौन सी? ये इसको नाम याद रखिए, ये संस्था का नाम है माध्यम। माध्यम के द्वारा 88 शिखर सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रेम जन्मेजय और अनुज खरे को, ठीक है, दो लोगों को दिया गया है 88 शिखर सम्मेलन, प्रेम जन्मेजय और अनुज खरे को दिया गया है। किसके द्वारा? तो माध्यम संस्था के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर? आज जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आइए उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जा रहा है, इसकी लंबाई याद रखिएगा 594 किलोमीटर। और क्या है ये गंगा एक्सप्रेसवे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है और कहां पर है। इसका जो उद्घाटन है शाहजहांपुर में किया जा रहा है। कहां पर? शाहजहांपुर में, ठीक है, शाहजहांपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जामिया मिलिया इस्लामिया के किन दो प्रोफेसर्स को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर अब्दुल नसीब और डॉक्टर खालिद जावेद को दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के ये दोनों प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अकादमी पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हम लोग स्लाइड पर पहुंच चुके हैं डियर। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर भारतीय टीम के कैप्टन भी कोच भी रह चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जिम्बाब्वे के पूर्व कैप्टन है। इनको किस IPL टीम का कोच बनाया गया है? कौन सी IPL टीम? अभी हाल ही में आपकी दो नई टीमें बनी थी, लखनऊ और आपकी कौन सी? अहमदाबाद। तो लखनऊ जो IPL टीम है उसका कोच बनाया गया है एंडी फ्लावर को, ठीक है, एंडी फ्लावर को बनाया गया है और ये जिम्बाब्वे से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त संघर्ष पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है डियर? तो ये गुरनाम चढ़ूनी के द्वारा बनाई गई है, याद रखिएगा, गुरनाम चढ़ूनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और जितने भी हमारे दोस्त आज हमारे सेशन में जुड़े थे, होप सो सेशन में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये सारे सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए डियर, सारे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी दोस्त अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। और बाबू शेयर करना तो बनता है, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। और सेशन को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से डियर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स।